नमस्कार साथियों, वेलकम टू बेसिक एजुकेटर। साथियों, नवोदय विद्यालय समिति की तरफ से आयोजित की गई टीजीटी पीजीटी की परीक्षा, चाहे वो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो या स्पेशल रिक्रूटमेंट फॉर नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए हो, तो साथियों उसका आप रिज़ल्ट का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं और वो इंतज़ार काफ़ी लंबा होता चला जा रहा है, क्योंकि आपका परीक्षा दिसंबर में हुई थी और जनवरी की फर्स्ट हाफ में आपका रिज़ल्ट आ चुका था और अभी तक भी इंटरव्यू होने के बाद रिज़ल्ट नहीं आया है। तो इसके रिगार्डिंग कल मैंने एक वीडियो बनाया था और इस वीडियो में आपको बताया था कि जो आपका रिज़ल्ट है वो 2 हफ्ते के अंदर आ जाएगा। अब उसके लिए मेरा बेसिस क्या था, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर एक नोटिफिकेशन है, ये रहा, नोटिस रिगार्डिंग रिलीविंग ऑफ एम्प्लॉयज़ एटीडी एनुअल ट्रांसफ़र एटीडी हु आर एक्सपेक्टिंग प्रमोशन अंडर एलडीई एलडीसी डीआर। साथियों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं 3 चीज़ें दी गई हैं, एलडी एलडीसी और डीआर। तो साथियों एलडी का मतलब लिमिटेड डिपार्टमेंटल एग्जामिनेशन, एलडीसी मतलब लिमिटेड डिपार्टमेंटल कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन और डीआर मतलब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट। यानी कि ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनको इन तीनों भर्तियों में प्रमोशन होने वाला है, उनको 2 हफ्ते उनका जो रिलीविंग है वो रोकने की बात की गई थी, जिससे कि वो ट्रांसफ़र ना जाए, सीधा सीधा उन्हें ट्रांसफ़र पोस्टिंग जहाँ मिलेगी अब प्रमोशन होने पर वहीं पर वे सीधा ज्वाइन करें, नहीं तो उनको परेशान होना पड़ेगा कि पहले कहीं एक ट्रांसफ़र जाएंगे, फिर उसके बाद दोबारा फिर उन्हें प्रमोशन होने पे जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे डीआर का मतलब सीधा सीधा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। और साथियों मैं एक बात और बता देना चाहूँगा, कुछ साथियों की हमारी क्वेरी थी कि तो एसआरडी यानी स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव का जिक्र क्यों नहीं है। तो साथियों डीआर हो या एसआरडी हो यानी स्पेशल रिक्रूटमेंट ड्राइव हो, दोनों ही भर्ती जो है वो हमारी सीधी भर्ती है, यानी कि डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। वो उसको स्पेशल इसलिए बोल दिया जाता है क्योंकि वो नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए, बाकी सीधी भर्ती वो भी है जो डायरेक्ट वाली है, और एसआरडी यानी कि स्पेशल रिक्रूटमेंट वाली जो है वो भी सीधी भर्ती है। तो दोनों के लिए डीआर वर्ड इस्तेमाल किया गया है। अब यहाँ पे सिर्फ उनको ही क्यों बोला गया है, कुछ साथियों का हमारा तर्क था कि जो हमारे वर्क पहले से कर रहे हैं और एलडीसी के लिए पर्टिकुलर है ये। तो साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो जैसे कोई पीजीटी पे है तो उसके पास ऑप्शन होता है कि वो एलडीसी के लिए प्रिंसिपल के लिए अप्लाई करे, एलडीसी में या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट में भी, दोनों के लिए अप्लाई करता है। या कोई टीजीटी में सपोज वर्क कर रहा है, उसके पास पीजीटी क्वालिफिकेशन है, तो उसके पास दोनों ऑप्शन होता है कि वो एलडीसी के लिए भी अप्लाई करे और डीआर के लिए भी अप्लाई करे। तो इस तरीके से जो है अगर तीनों पोस्ट का, तीनों भर्ती का यहाँ पे मेंशन किया गया है, एलडी एलडीसी या डीआर, तो इसका मतलब तीनों के रिज़ल्ट ही आपके 2 हफ्ते के अंदर आने वाले हैं। आप लोग निश्चिंत रहिए। बाकी देखिए नवोदय विद्यालय समिति के हाथ में है, हम लोग जो चीज़ें घटित हो रही हैं उसके आधार पर अजम्पशन कर सकते हैं, पर अगर ये नोटिस आया है तो इसका कुछ मतलब है, और मतलब ये है कि इसका 2 हफ्ते में आपका रिज़ल्ट आना ही आना है। आप लोग निश्चिंत रहिए और बिल्कुल धैर्य बना कर रखिए। जैसे ही आपका रिज़ल्ट आएगा आपको चैनल पर अपडेट कर दिया जाएगा। आप चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, सब्सक्राइब, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ पर साथियों क्लियरली आपको लिखा गया था, मैंने पहले भी बताया था कि 2 वीक्स उनका क्योंकि प्रमोशंस आर अंडर वे टू बी फाइनलाइज्ड, यानी कि ये अंडर वे है फाइनलाइज होने की, मतलब होने वाला है। उनको 2 हफ्ते रोकने के लिए बात बताई गई है। अगर साथियों नहीं तो अगर इनको रिज़ल्ट बाद में निकालना होता तो हो सकता था कि इनको समर वैकेशन इनका बिताने के बाद रिलीव करने की बात की जाती कि इनको पहले समर वैकेशन से आने दीजिए, फिर उसके बाद इनको रिलीव कीजिएगा। पर 2 हफ्ते पर्टिकुलरली लिखा गया है, तो इसका मतलब 2 हफ्ते में कुछ ना कुछ होने वाला है। तो आप सभी को रिजल्ट के लिए शुभकामनाएं। थैंक्स फॉर बीइंग विद बेसिक एजुकेटर।